हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसमें हम जो डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स वो हम डिस्कस कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इलेक्ट्रॉनिक या एक्सेल स्प्रेडशीट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो स्टूडेंट हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में हम अपने काफ़ी कुछ ऑप्शंस, फंक्शंस, फार्मूलाज को डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ टू इंसर्ट ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट इन एक्सेल स्प्रेडशीट, यानी किस तरीके से हम ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट को एक्सेल स्प्रेडशीट के अंदर एंटर करा सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं। सो आइए स्टूडेंट डिस्कस करते हैं हाउ टू इंसर्ट ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट इन एक्सेल स्प्रेडशीट। एडिंग ग्राफिक्स ऑन स्प्रेडशीट। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट कि किस तरीके से हम जो है ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट को ऐड कराते हैं स्प्रेडशीट के अंदर। सो आइए डिस्कस करते हैं। MS एक्सेल यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सपोर्ट वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वह सपोर्ट करता है वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट को, लाइक शेप्स, जैसे कि शेप्स गैलरी में हमारे अवेलेबल होते हैं। स्मार्ट आर्ट हमारे जो एक्सेल का होम पेज है उसमें इंसर्ट टैब के अंदर अवेलेबल होता है। देन टेक्स्ट बॉक्स की हेल्प से हम टेक्स्ट के फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर को चेंज कर सकते हैं। देन टेक्स्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। वर्ड आर्ट के थ्रू हम अपनी फॉन्ट के जो है विजिबिलिटी को चेंज कर सकते हैं, उसकी डिस्प्ले स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, जो कि हमारे इंसर्ट टैब जो है उसमें अवेलेबल होते हैं। यानी कि ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट जो हैं वो अवेलेबल होते हैं इंसर्ट टैब के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्क्रीनशॉट यानी कि एक फिगर के थ्रू समझाया गया है कि ग्राफिक्स में आप शेप्स ग्राफिक्स ले सकते हैं, जिसमें कि आप ट्राइंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, ओवल, इन शेप में जो है अपनी स्क्रीन पर लगा सकते हैं स्प्रेडशीट पर। देन पिक्चर ग्राफिक्स के थ्रू आप गैलरी में जाकर अपनी कोई भी पिक्चर को इंसर्ट करा सकते हैं। क्लिप आर्ट के थ्रू आप अपनी कोई भी एक क्लिप आर्ट वहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड या पढ़ाई से रिलेटेड आप लगा सकते हो। वर्ड आर्ट ग्राफिक्स के थ्रू आप अपने वर्ड्स की जो विजिबिलिटी स्टाइल है उसको आप चेंज कर सकते हैं। सो आइए स्टूडेंट्स वन बाय वन डिस्कस करते हैं हम। फर्स्ट स्टूडेंट हमारा इंसर्ट शेप, यानी कि हाउ टू इंसर्ट शेप्स इन एक्सेल स्प्रेडशीट, यानी किस तरीके से हम जो है शेप्स को इंसर्ट कराते हैं एक्सेल में। चूज़ इंसर्ट टैब, यानी कि हमें सबसे पहले इंसर्ट टैब को चूज़ करना होता है। देन उसको चूज़ करने के बाद हम देखते हैं वहाँ पर शेप्स का ऑप्शन डिस्प्ले हो रहा होता है, जिसमें नीचे एक ड्रॉप डाउन एरो होता है। हमें उस पर्टिकुलर ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करना होता है स्टूडेंट्स। देन सेलेक्ट द शेप यू वांट टू इंसर्ट। उसके बाद आप उस पर्टिकुलर शेप को सेलेक्ट करते हैं जिसको आपको इंसर्ट कराना है। देन क्लिक ऑन शेप टू इंसर्ट, और आप उस पर्टिकुलर शेप पर क्लिक करेंगे फिर जिसको आप इंसर्ट कराना चाहते हैं। देन टू एडिट द इंसर्टेड शेप जस्ट ड्रैग द शेप विद द माउस, शेप विल एडजस्ट द शेप। यानी कि अगर आप सपोज कीजिए आपने कोई भी, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपने एक ओवल टाइप शेप एंटर कराई है, इंसर्ट कराया है, उसको आप एडजस्ट करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ माउस आप क्या कर सकते हैं, उसे ड्रैग कर सकते हैं। उसको आप स्मॉल, बिग यानी कि छोटा बड़ा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माउस। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम शेप्स को एंटर कराते हैं और उसको एडिट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट इंसर्ट स्मार्ट आर्ट, यानी किस तरीके से हम स्मार्ट आर्ट को इंसर्ट कराते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट के अंदर। तो स्टूडेंट फर्स्ट हमारा ऑप्शन है चूज़ इंसर्ट टैब, यानी कि सबसे पहले हमें इंसर्ट टैब को चूज़ करना पड़ता है। देन वहाँ पर भी हमारा ऑप्शन आ रहा होता है स्टूडेंट स्मार्ट आर्ट का, तो हम उस स्मार्ट आर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। क्लिकिंग स्मार्ट आर्ट विल ओपन द स्मार्ट डायलॉग एक्स शोन बिलो इन द स्क्रीनशॉट। अभी नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे स्टूडेंट, इस तरीके से आप देखें यहाँ पर आपका शो हो रहा है स्मार्ट आर्ट टूल के नाम से। तो हम उस स्मार्ट आर्ट टूल पर जाकर क्लिक करेंगे। देन चूज़ फ्रॉम द लिस्ट ऑफ अवेलेबल स्मार्ट आर्ट, और फिर आप देख रहे होंगे यहाँ पर इस तरीके से स्मार्ट आर्ट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम उस पर्टिकुलर ऑप्शन पर जाकर क्लिक करेंगे।
यानी कि हम कोई भी डायग्राम ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो हम स्मार्ट आर्ट की हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं विद अट्रैक्टिव फिगर्स। क्लिक ऑन स्मार्ट आर्ट टू इंसर्ट इट ऑन द वर्कशीट। अब फिर हमने क्या करना है, स्मार्ट आर्ट पर हम क्लिक करेंगे, किसी भी स्मार्ट आर्ट को जिसको हम अपने स्प्रेडशीट में या वर्कशीट में एंटर कराना चाह रहे हैं। देन एडिट द स्मार्ट आर्ट एज पर योर नीड। अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि आप सेलेक्टेड स्मार्ट आर्ट को एडिट करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर उसको एडिट भी कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इंसर्ट क्लिप आर्ट। इंसर्ट क्लिप आर्ट, तो किस तरीके से स्टूडेंट्स जो है हम क्लिप आर्ट को इंसर्ट कराते हैं अपनी एक्सेल की वर्कशीट में। तो चूज़ इंसर्ट टैब, हमें फर्स्टली क्या करना है, इंसर्ट टैब को चूज़ करना है। देन वहाँ पर हमारा ऑप्शन डिस्प्ले हो रहा है क्लिप आर्ट का, हमें वहाँ पर देख रहे होंगे आप, लेफ्ट साइड में ऑप्शन शो हो रहा है क्लिप आर्ट का। देन क्लिकिंग क्लिप आर्ट विल ओपन द सर्च बॉक्स। जैसे ही आप क्लिप आर्ट पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर एक सर्च बॉक्स ओपन हो जाएगा। चूज़ फ्रॉम द लिस्ट ऑफ अवेलेबल क्लिप आर्ट्स, या फिर आपको क्या करना है, वहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आप वहाँ पर जो अवेलेबल क्लिप आर्ट्स होंगे उनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देन क्लिक ऑन क्लिप आर्ट टू इंसर्ट, और फिर क्लिप आर्ट पर वहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा इंसर्ट का, आप उसको क्लिक करेंगे क्लिप आर्ट को, तो वह पर्टिकुलर डबल क्लिक पर क्या होगा, आपकी पर्टिकुलर जो आप यूज़ कर रहे हो उस समय करंट वर्कशीट पर वह क्लिप आर्ट इंसर्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम क्लिप आर्ट्स को इंसर्ट कराते हैं। अगर हम इसको भी एडिट करना चाहें स्टूडेंट, तो इसको हम माउस की हेल्प से, जैसे हम शेप्स को एडिट करते थे एज इट इज़, हम क्लिप आर्ट्स को भी एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट इंसर्ट वर्ड आर्ट। इंसर्ट वर्ड आर्ट। अब हम बात करें स्टूडेंट कि वर्ड आर्ट क्या होता है। वर्ड आर्ट क्या होता है, जैसे कि सपोज कीजिए आपको किसी भी टॉपिक की टाइटल नेम लेना है, हेडिंग लेनी है, तो आप क्या करते हैं, वर्ड आर्ट का यूज़ करते हैं, जिससे कि क्या होता है, वह टेक्स्ट जो होता है वो आपका अट्रैक्टिव लुक में शो होने लगता है। तो अट्रैक्टिव लुक में शो करने के लिए हम वर्ड आर्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो चूज़ इंसर्ट टैब, इसके लिए भी हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो होम पेज है उस पर जाना है। देन वर्ड आर्ट पर हम क्लिक करेंगे। देन सेलेक्ट द स्टाइल ऑफ वर्ड आर्ट, फिर आपको क्या करना है, वर्ड आर्ट के स्टाइल पर क्लिक करना है, विच यू लाइक एंड क्लिक इट टू एंटर अ टेक्स्ट इन इट। और आपको करना है, जिस वर्ड आर्ट स्टाइल को आप पसंद कर रहे हैं उसको आप सेलेक्ट करेंगे और क्लिक करेंगे, और वह जो है पर्टिकुलर आपकी टेक्स्ट स्टाइल में एडिट करके वहाँ पर डिस्प्ले होने लगेगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम वर्ड आर्ट को एंटर करते हैं अपने पर्टिकुलर एक्सेल वर्कशीट के अंदर, अगर हम अपने किसी भी टेक्स्ट को, हेडिंग टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो। सो स्टूडेंट्स, आज जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा कि हाउ टू इंसर्ट या ऐड ग्राफिक्स ऑन स्प्रेडशीट, यानी किस तरीके से हम ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कराते हैं अपनी स्प्रेडशीट के अंदर। तो यहाँ पर कई होते हैं जो हमने आज डिस्कस करा कि हम शेप्स को कैसे ऐड कराते हैं, स्मार्ट आर्ट को कैसे, स्मार्ट आर्ट के थ्रू जो डायग्राम्स होते हैं हमारे, हम उनको कैसे अट्रैक्टिव शेप्स में ड्रॉ कर सकते हैं। और हमने पढ़ा स्टूडेंट्स, शेप हमने जाना, स्मार्ट आर्ट के बारे में हमने जाना। देन क्लिप आर्ट हम किस तरीके से ऐड करते हैं हमने वह जाना। तो इनमें हमने स्टूडेंट्स ये भी देखा कि जिस तरीके से शेप्स को हम एंटर करते हैं तो हमारे पास कई शेप्स को एंटर कराने के बाद या हम किसी भी ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट को एंटर कराते हैं तो वहाँ पर हमारे लिए ऑप्शन होता है कि हम उसको हैंड टू हैंड एडिट भी कर सकते हैं, हैंड टू हैंड एडिट भी कर सकते हैं। तो एडिट करने के लिए हम माउस की हेल्प से उसकी स्ट्रेचिंग करते हैं, यानी कि माउस को ड्रैग करके हम फिगर को स्ट्रेच करते हैं, जिससे फिगर क्या होता है, उसका साइज या तो इंक्रीज़ हो जाता है और या हम डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो डिक्रीज़ हो जाता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ग्राफिक्स को हमने क्यों हम जाने कि सपोज किसी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए आपका कि वाई वी यूज़ ग्राफिक्स ऑन स्प्रेडशीट, तो स्टूडेंट इसका जो बेस्ट आंसर होगा हमारे पास वो ये होगा कि हम अगर अपने इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट को कहीं भी प्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं अपनी स्प्रेडशीट्स में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज जो हमने पढ़ रहे हैं
ये हाउ टू ऐड ग्राफिक्स, ये जनरली हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसका 10 वर्जन में है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 10 वर्जन में, ठीक है। तो हमने आज जो पढ़ा वो हम इस शेप्स को कैसे एंटर कराते हैं। चाहे तो स्टूडेंट हैं ओवल शेप की जगह हम ट्राइंगल में भी ऐड करा सकते हैं। अगर हम इसमें टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, राइट क्लिक करके यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे शेप के ऊपर, तो क्या होगा हमारे पास एक विंडो ओपन होकर आ जाएगी, उसमें लिख रहा होगा ऐड टेक्स्ट, ऐड टेक्स्ट। हम उस क्लिक पर क्लिक करेंगे तो हम इन शेप्स के अंदर जो है टेक्स्ट को भी ऐड करा सकते हैं। देन नेक्स्ट है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में सपोज की कोई कैटेगराइजेशन है, यानी किसी चीज़ के 3 पार्ट्स हैं, उसका हम डायग्राम बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे इन शेप्स के थ्रू अट्रैक्टिव वे में उसका डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट के थ्रू सपोज कीजिए हमें कोई प्रेजेंटेशन बनानी है कि स्पोर्ट्स जैसे यहाँ पर बना रही है स्पोर्ट्स के लिए, तो स्पोर्ट्स के लिए हम क्या है क्लिप आर्ट लगाकर वहाँ पर अपना जो है प्रेजेंटेशन को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। देन लास्ट है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में क्या होगा, हम अपने इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में जो भी टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं वह टेक्स्ट हमारा अट्रैक्टिव वे में डिस्प्ले होगा। तो स्टूडेंट्स यह जो है आप 1 बाय 1 इसको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से लिख कर देखिएगा, अच्छे से समझिए, इसको प्रैक्टिकली करके देखिए, क्योंकि यह जो है ग्राफिक्स में आपका कोई भी टॉपिक कि हाउ टू इंसर्ट क्लिप आर्ट या हाउ टू इंसर्ट स्मार्ट आर्ट, ये आपके जो है एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स को अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स आई होप आज का जो लेक्चर है वह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।